बच्चों, हिंदी की रचनात्मक कक्षा में आपका स्वागत है। आपने शब्दों का वर्गीकरण के अंतर्गत बहुत सारे भेद याद किए, लेकिन याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज सारे शब्द, सारे भेद स्वयं आ रहे अपना परिचय देने आपको। अब आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये शब्द क्या कह रहे हैं आपसे। बच्चों, पहचाना मुझे? मैं हूँ शब्द। मेरे बिना तो किसी भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और मेरे ही सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। और मैं कौन हूँ? वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो। मैं यानी शब्द कहलाता हूँ। आया समझ में? आज मैं ये बताने आया हूँ कि मेरा वर्गीकरण किस आधार पे होता है। तो मेरा वर्गीकरण 4 आधार पर होता है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब उत्पत्ति, रचना, प्रयोग और अर्थ आकर अपना परिचय स्वयं देंगे। तो अब आपके सामने आ रहा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो मैं हूँ उत्पत्ति के आधार पर शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर आप क्या जानते हो मेरे बारे में? उत्पत्ति के आधार पर आप सीखोगे कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, शब्द कहाँ से आए, इस बारे में जानकारी प्राप्त करोगे। यानी मेरे अंतर्गत तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द आते हैं। अब ये अपना परिचय खुद ही देंगे कि ये कहाँ से आए हैं। ठीक है? तो अब आपके सामने मैं यानी तत्सम शब्द, मैं हूँ तत्सम शब्द। और पता है मैं कहाँ से आया हूँ? मैं संस्कृत शब्दों से आया हूँ। संस्कृत के शब्द हिंदी भाषा में बिल्कुल वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं जैसे संस्कृत में। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे ही आ गए हैं हिंदी भाषा में, तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, ग्रह, क्रिया, जल, ये सारे शब्द तत्सम शब्द हैं। और लेखक, कवि आदि मेरा बहुत प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैं शुद्ध साहित्यिक शब्द कहलाता हूँ। तो अब मैं चलता हूँ और अब आप जानो कि तद्भव शब्द क्या है। तो तद्भव शब्द वे शब्द हैं बच्चों। तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत के ही शब्द हैं, लेकिन अपना रूप बदल कर आए हैं हिंदी भाषा में। जैसे आग, यानी संस्कृत का जो अग्नि शब्द है उसका रूप बदलकर आग बन गया। और इस तरह तद्भव शब्द यानी मैं हूँ आग। घर, गृह से बन गया घर, कार्य से बन गया काम, रात्रि से बन गया रात और दुग्ध से बन गया दूध। यानी संस्कृत के शब्द जब अपना थोड़ा बहुत रूप बदल देते हैं और एक नया शब्द बनकर आ जाते हैं, तब वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो अब आ गया तत्सम शब्द जो सीधे ही आ गए संस्कृत से, लेकिन तद्भव शब्द संस्कृत के शब्दों के रूप के थोड़े बदलने से बने। तो
इस तरह मैं तद्भव शब्द हूँ। अब आप समझेंगे कि देशज शब्द क्या है। तो देखो, देशज शब्द कौन से शब्द हैं? देशज शब्द, मैं देशज शब्द हूँ, यानी मैं इस देश का ही बना हुआ हूँ। मैं संस्कृत से ना आया हूँ, ना कहीं से रूप बदल कर आया हूँ। मैं तो अपने ही देश के क्षेत्रीय बोलियों और भाषाओं से निकल कर आया हूँ, यानी मैं तो इसी देश के लोगों द्वारा निर्मित किया गया हूँ। जैसे खिड़की, थैला, पेट, पैसा। तो मैं इस तरह से देशज शब्द कहलाता हूँ, क्योंकि मेरा विकास इसी देश में हुआ है। तो अब आप जानो कि विदेशी शब्द कैसे होते हैं और कौन से होते हैं। विदेशी शब्द वे शब्द हैं। विदेशी शब्द, मैं ऐसा शब्द हूँ जो विदेश से आया हूँ और विदेशी शब्द कहलाता हूँ। जैसे टिकट, फुटबॉल, पेंसिल, किताब, स्कूल, इस्तीफा, ये शब्द विदेशी शब्द है, क्योंकि कुछ अंग्रेजी भाषा के, कुछ फारसी के, कुछ अरब से आए हैं और अरबी के शब्द हैं। तो इस तरह से अनेक देशों की भाषाओं से आने के कारण मैं विदेशी कहलाता हूँ और इसी तरह विदेशी शब्द के रूप में जाना जाता हूँ। आ गया समझ में? तो अब समझो कि संकर शब्द क्या है। संकर शब्द, संकर का अर्थ ही है कि मिला जुला। मैं हूँ संकर शब्द और मेरा मतलब है मिला जुला, यानी मैं तो बहुत ही मिलनसार हूँ और दो भाषाओं के अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द ही बना देता हूँ। जैसे रेल और गाड़ी, दोनों अलग अलग भाषा के शब्द मिलकर रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, टिकट घर। पहला शब्द सब में आपको अंग्रेजी के दिखाई दे रहे हैं। टिकट सिनेमा, कक्ष हिंदी हो गया, सिनेमा अंग्रेजी हो गया। तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर जब शब्द बनाते हैं तब मैं बन जाता हूँ, यानी संकर शब्द। आ गया समझ में? तो अब हो गए ये पूरे उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तो ये था शब्दों के वर्गीकरण का पहला भेद। अब आप जानोगे कि शब्दों के वर्गीकरण का दूसरा भेद, यानी रचना के आधार पर। तो अब आप जानोगे कि रचना के आधार पर किस तरह के वाक्य पाए जाते हैं। रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो हैं 3 प्रकार के। मैं हूँ रचना के आधार पर शब्द और मेरे अंतर्गत 3 प्रकार के शब्द हैं। रचना यानी बनावट, और बनावट के आधार पे आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगे 3 प्रकार के शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो अब ये अपना परिचय खुद ही देंगे। तो ये है रूढ़ शब्द। बच्चों, मैं हूँ रूढ़ शब्द, और रूढ़ मतलब मैं एक ही अर्थ में रूढ़ हो गया हूँ। यानी अगर तुम मेरे टुकड़े करो तो कुछ अर्थ नहीं निकलेगा उन टुकड़ों का, और बस मैं जिस नाम से जाना जाता हूँ उसी नाम से जाना जाता हूँ। मेरा कोई और अर्थ नहीं निकलेगा, ना ही मेरे शब्द को टुकड़ों में बांटा जा सकता है। इसलिए मैं एक ही अर्थ में रूढ़ हो गया, इसलिए रूढ़ शब्द कहलाता हूँ। यानी मेरी जो बनावट है वह इस तरह है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो
अब आप जानोगे रचना के आधार पे दूसरा कौन सा शब्द है। तो रचना के आधार पे दूसरा शब्द है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द यानी दो शब्दों के मेल से बनते हैं ये शब्द। योग मतलब जोड़। तो डाक और घर दो शब्दों को जोड़ने से मैं बनता हूँ डाकघर। प्रधान और मंत्री प्रधानमंत्री। फल वाला फल वाला, यानी इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। मेरे शब्दों के टुकड़े होने पे दोनों टुकड़ों के अर्थ भी निकलते हैं, इसलिए मैं यौगिक शब्द कहलाता हूँ। और अब आप जानोगे कि जो तीसरा शब्द है रचना के आधार पर वो कौन सा है। वह है योग रूढ़ शब्द। देखो बच्चों, मैं हूँ योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द का मतलब है यहाँ योग भी है, यानी दो शब्द जुड़ भी रहे हैं, और रूढ़ भी है, यानी इनका बस जो अर्थ है वो एक शब्द में रूढ़ हो गया। यानी जो अर्थ आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, वो अर्थ नहीं है मेरा। मैं तो किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो गया, इसलिए योग रूढ़ कहलाता हूँ। जैसे नीलकंठ अर्थात नीला गला, लेकिन ये मेरा अर्थ नहीं, मैं तो शिव के अर्थ में रूढ़ हो गया, इसलिए योग रूढ़ कहलाता हूँ। दशानन अर्थात 10 सिर, लेकिन 10 सिर नहीं, मेरा मतलब तो रावण से है, तो मैं इसलिए योग रूढ़ कहलाता हूँ, क्योंकि मैं किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो गया। चक्रधर चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। तो इस तरह दो शब्दों के योग से बना हूँ, और अलग अलग करने पर अर्थ भी निकलेंगे, लेकिन बच्चों जो अर्थ है वो ना होकर किसी अन्य अर्थ में रूढ़ होने के कारण मैं योग रूढ़ कहलाता हूँ। तो इस तरह से रचना के आधार पर भी आपने सीख लिया कि कितने प्रकार के शब्द हैं। अब आप जानेंगे कि प्रयोग के आधार पर कितने शब्द हैं, कितने प्रकार के। तो बच्चों, मैं हूँ प्रयोग के आधार पर शब्द। अब इस आधार पे 2 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये दोनों ही मेरे अंतर्गत आते हैं। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी 2 प्रकार के शब्द हैं। देखो, अब वो खुद ही अपना परिचय देंगे। तो पहला है विकारी शब्द। बच्चों, मैं हूँ विकारी शब्द, और मेरी जो खूबी है वो यह है कि मैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आदि शब्द कहलाता हूँ, और मुझ पर बहुत जल्दी लिंग का, वचन का, कारक का प्रभाव पड़ता है, और मैं अपना रूप बदलता रहता हूँ। जैसे लड़का का लड़की हो जाता है, लड़के हो जाता है, और सर्वनाम शब्द है तो वह का वे हो जाता है। विशेषण शब्द है तो अच्छा का अच्छी हो जाता है। क्रिया शब्द है तो जाता का जाति हो जाता है। तो अर्थात मेरा रूप बदलता ही रहता है, तो इसीलिए मैं विकारी शब्द कहलाता हूँ। तो प्रयोग के आधार पर मैं एक ऐसा शब्द हूँ जो अपना रूप बदलता रहता हूँ। तो अब आप जानोगे कि अविकारी शब्द क्या हैं। तो प्रयोग के आधार पर दूसरा शब्द अविकारी शब्द है, यानी मैं अपना रूप कभी नहीं बदलता, मुझ पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्रिया विशेषण शब्द जैसे धीरे धीरे, थोड़ा, जल्दी, इन शब्दों को आपने देखा होगा, इनके ना बहुवचन है ना इन पर किसी लिंग का प्रभाव पड़ता है।
ये सदा ऐसे ही बने रहते हैं। और विस्मयादि शब्द, संबंध बोधक शब्द, निपात, ये सभी ऐसे ही शब्द हैं। संबंध बोधक में के सामने, के पहले, ये सारे। विस्मयादि बोधक में अरे, हाय, ये सारे शब्द हैं। और निपात ही, भी, जो कभी बदलते नहीं, सदा ऐसे ही बने रहते हैं, इसीलिए तो अविकारी कहलाते हैं। तो आप समझ गए, प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द हैं। अब एक और आधार तो बचा है, अर्थ के आधार पर, जो अपना परिचय स्वयं देंगे। अर्थ के आधार पर बच्चों, मैं सबसे अंतिम यानी चौथा आधार हूँ। अर्थ के आधार पर आप जानोगे कि 2 प्रकार के शब्द हैं, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। तो अब आएगा निरर्थक शब्द आपके सामने। निरर्थक शब्द मैं हूँ। निरर्थक यानी ऐसे शब्द जिसका कोई मतलब ही नहीं है, यानी चाय वाय, पानी वानी। अब ये वाय और वानी का तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी ये सार्थक शब्दों के साथ लगने के बाद बड़े विशेष हो जाते हैं। तो ये हो गए निरर्थक शब्द। अब एक अंतिम शब्द बचा है, अर्थात सार्थक शब्द। सार्थक शब्द ये शब्द जिनका कोई अर्थ होता है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये सब आप याद करते हो ना परीक्षा के लिए। ये सारे ही शब्द सार्थक शब्द हैं। तो इस तरह आज आपने शब्दों का वर्गीकरण सीख लिया। अब आपको यही काम है कि एक A4 साइज शीट लेना और उसमें शब्दों के वर्गीकरण का एक चार्ट बनाना। तो अब मैं चलता हूँ।